संविधान को आत्मार्पण किया था। उस समय की जो संविधान की पृष्ठभूमि प्रस्तावना लिखी गई थी उसका मैं वाचन कर रहा हूँ। उसके बाद मूल कर्तव्यों का भी वाचन कर रहा हूँ। आप सब लोग भी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में 20 नवंबर 1949 ईस्वी तिथि मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 आग्रह तौर 1949 ईस्वी तिथि मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब मैं पहला है कि 11 हैं क्योंकि मैं पसंद संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें
जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों की भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। जो माता पिता या संरक्षक हों, वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपालने को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। श्रीमान से पुनः अनुरोध है कि वे समारोह के विशिष्ट माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध है कि वे प्रोफेसर अविनाश चंद्र पांडे, निदेशक, नमस्कार, प्रणाम सबको। मेरी अनुमति है। माननीय कुलपति पुणे सभागृह में उपस्थित मंचासीन परम आदरणीय माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति प्राप्त हुआ कि आप सबका इस विश्वविद्यालय के 27वें दीक्षांत समारोह में मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ। ये हमारे लिए अत्यंत गौरव और गरिमापूर्ण विषय है कि विश्वविद्यालय के 27वें दीक्षांत समारोह में हमारे महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति हमारे मध्य विराजमान हैं। आपके अनुकरणीय मार्गदर्शन, गरिमापूर्ण नेतृत्व, शैक्षणिक अनुराग के द्वारा हम निरंतर प्रोत्साहन और प्रेरणा प्राप्त होती है। उच्च शिक्षा के लिए विकास की समस्त संभावनाओं को लेकर आपके प्रेरणादायक विचार हमें सतत अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाते हैं। आज के इस अवसर में मैं समस्त दीक्षित छात्रों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने व्यक्तित्व होकर और इसकी ओर प्रगति करें और जीवन में सफलता प्राप्त करें। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय भारत के उच्च शैक्षणिक जगत में अपना विशेष स्थान रखता है।
हमारे पास 4 कंस्टिट्यूट कॉलेज हैं और 180 से ज़्यादा हमारे पास एफिलिएटेड कॉलेज हैं। और मेरे को बहुत ही खुशी हो रही है ये शेयर करते हुए कि करीब 1.5 लाख से ज़्यादा छात्र यहाँ पर अध्ययनरत हैं। शैक्षणिक दृष्टि से हमने काफ़ी गुणात्मक सुधार किए हैं। उसमें जो सबसे बड़ा, साथ ही जैसा कि आपने हम सबको 4 नवंबर को एक आदेश दिया था कि एक स्मार्ट यूनिवर्सिटी की तरफ हमें आगे बढ़ना है, इसी संदर्भ में मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि हमारे इस विश्वविद्यालय में प्रवेश से लेकर प्रस्थान उपरांत समस्त प्रक्रियाओं की सूचना प्रौद्योगिकी के सहयोग से संपादित कर रहे हैं। हम नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में भी अच्छा स्थान लिए हुए हैं और क्यूएस रैंकिंग में भी हमारा उल्लेखनीय स्थान रहा है। नेक एक्रेडिटेशन के लिए हम तत्पर हैं। विश्वविद्यालय में लगभग 2.5 लाख उपाधियां हमारी नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी में संरक्षित है। ये एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस वर्ष विश्वविद्यालय ने 76 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है। हाल ही में पर्यावरण विज्ञान विभाग के सहायक प्राचार्य डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने भी अपनी शोध के लिए 35 लाख रुपए का शोध अनुदान स्वीकार करवाया है। हमारे विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में अनेक विभागों द्वारा अकादमिक महत्व के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें मुख्यतः है दृश्यकला विभाग ने स्प्रिंग उदयपुर 2019 किया और इसी की तरह से उसी विभाग ने लोक लाभ 2019 का भी आयोजन किया। उर्दू विभाग ने अहदे हाजिर में इकबाल की समाजी मानवती विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की। जैनोलॉजी एंड प्राकृत विभाग ने जैन विद्या एवं प्राकृत पत्रकारिता विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित कराई जा रही है, जिसकी शुरुआत कल हुई थी 21 तारीख को और 23 तारीख को वो उसका समापन होगा। विश्वविद्यालय के फार्मेसी विज्ञान विभाग ने इंटरनेशनल प्रबंध अध्ययन संकाय ने इस वर्ष प्रबंध शिक्षण के नवीन आयामों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया और इसी दिशा में उन्होंने चीरवा गांव को अब गोद लेकर वहाँ विधिक जागरूकता विभिन्न विधिक अनेक व्याख्यान प्रतियोगिता शिविर आदियों का आयोजन किया गया। इसके साथ ही हमारे कई प्रोफेसर्स ने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराया है। मुझे खुशी है ये बात शेयर करते हुए कि जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग के हमारे शिक्षक साथी डॉक्टर प्रार्थना है कि माननीय इन स्नातकों को भोग उपाधि की इच्छा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझमें निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित नवानुपस्थित अभ्यर्थियों को इस विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। उधर से हट जा। इधर मैडम। आशीम आनंद मोदक, दिव्यांगी गांधी, ललिता पांचाल, मिट्ठू लाल गुर्जर। कृपया तालियां बजाते रहें, उत्साहवर्धन होगा। मुकेश कुमार लोहा, पुनीत शर्मा, सृष्टि कुमावत, सुनैना भाटी, तनसुख बारूपाल, तारा, कृति मित्तल, वीना मोटवानी,
इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझमें निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को इस विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। भैया थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ। भैया बचा है यार, मैम बस ठीक है ना, थोड़ा तो चलो चलो। संदीप पालीवाल, सोनिका जैन, अर्पिता अग्रवाल। धन्यवाद। कुलाधिपति के रूप में मुझमें निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को श्री विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को इस विश्वविद्यालय के प्रबंध अध्ययन संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। स्नातकों में से कतिपय को प्रस्तुत करता हूँ जो मानविकी संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझमें निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को इस विश्वविद्यालय की मानविकी संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। के रूप में मुझमें निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को इस विश्वविद्यालय के विद्युत संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित। आशा होगा भानु प्रकाश मेघवाल, भारत भूषण ओझा, बिहारी लाल नागदा, चारू शर्मा, जितेंद्र सिंह राव, किशन लाल चाऊ, नीलिमा जोशी, नीलू मारू, रश्मि पवार, संगीता वर्मा, सपना मीणा, सत्यनारायण सिंह शेखावत, श्रवण कुमार बालोद, तन्मय पालीवाल, मनीषा परियानी, विकास रोकड़िया, विष्णु कुमार कटूरा, कृपया तालियों से दीक्षार्थियों का उत्साहवर्धन करते रहें। जैनब गोरा। धन्यवाद।
मानविकी संग्रहालय के अंतर्गत अर्चना जैन, मैडम छोटू राम रैगर, भूलेश्वर मीना, गजेंद्र सिंह राव, हकरी डामोर, हरिराम बिश्नोई, इराम खान, कैलाश चंद्र रेगर, कुलदीप पुरोहित, महिपाल गरासिया, मोनिका पंड्या, मुकेश कलावन, मुकेश कुमार शर्मा, नीलू तिवारी, नेहा सेन, पारस तेरी, सविता वर्डिया, सीमा सोनी, शाहिद अहमद, शमा खान, शिरेश कुमार जैन, सुरेश कुमार, वसुंधरा जांगीर, विभा पुरोहित, प्रबंधक जन संकाय में अभिनीता दहिया, अर्पिता मेहरोत्रा, भारती गहलोत, हिना हाशमी, ज्योति सवालकर, नेहा खान, नितिन अग्रवाल, ओम प्रकाश। धन्यवाद। विधि संकाय कन्हैया लाल शर्मा, कोमल जैन, पूजा सुमन, रिंकू गलवानी। बहुत बड़ी उपाधि है। कृपया छात्रों का उत्साह बढ़ाते रहें, तालियां बजाते रहें। विज्ञान संस्थान सुनील कुमार वशिष्ठ, शिक्षा पांडे, हेमलता लोहार जोशी, खुशबू कुचार, पूनम नागर, प्रवीण तथंकर, सोनिका जैन, अभय शंकर दशोरा, and Valpated Jimmy. Thank you. शिक्षक नीरज नागदा, दीपेश कुमार भट्ट, हरीश राजोरा, ज्योति मिश्रा, नितिन मेनालिया, पायल कुमावत, रेखा सालवी, सावित्री देवी मीना, शिल्पा नागदा, सुशीला मिश्रा। धन्यवाद।
अब मैं परीक्षा नियंत्रक से निवेदन करता हूं, जो विभिन्न संकायों में प्रथम घोषित किए गए विधि संकाय LLM मीनाक्षी बिलोची, अर्थ विज्ञान संकाय MSc जियोलॉजी दीक्षा शर्मा, शिक्षा संकाय MA सोनल भटनागर, सामाजिक विज्ञान संकाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सुबह सुराना, विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक MA BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स अजय दाकर, BA ऑनर्स इंग्लिश हृदयी भटनागर, BA LLB तनुश्री श्रीमाल, इनको सीबी मेमोरिया स्पॉन्सर्ड मेडल और सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जा रहा है। BA गीता मेघवाल, नेहा कुमारी तेली, बी फार्मा सुनील कुमार, BSc साहिल सारस्वत, BSc बायोटेक्नोलॉजी इंजन पवार, BSc बायोटेक्नोलॉजी निधि मालविया, BSc होम साइंस जया लोहा, LLM मीनाक्षी बिलोची, MA ड्राइंग एंड पेंटिंग नीलू गहलोत, MA ड्राइंग एंड पेंटिंग लोकेश सिंह सोलंकी, MA इकोनॉमिक्स कीर्ति लोहार, MA इकोनॉमिक्स भावना श्रीमाली, MA इंग्लिश लिटरेचर अंशुला व्यास, MA ज्योग्राफी अदिति जैन, MA ज्योग्राफी हुसैना बोहरा, MA हिंदी लिटरेचर ममता कुंवर चुंडावत, MA हिंदी लिटरेचर खुशबू सोनी, जिन्हें प्रोफेसर ललित शंकर पुष्पा देवी शर्मा स्पॉन्सर्ड मेडल मेमेंटो और सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जा रहा है। MA हिस्ट्री अभिलाषा व्यास, नमिता जोशी,
एमए जर्नलिज्म जयेश नंदवाना। एमए म्यूजिक शिवांगी दादीज। एमए फिलोसॉफी पीयूष त्रिवेदी। एमए पॉलिटिकल साइंस सचिन राजपुरोहित। एमए पॉलिटिकल साइंस पवन पुत्र मौर्य रेगर। एमए साइकोलॉजी नेहा मंडावत। एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जितेंद्र डांगी। एमए राजस्थानी जगदीश चंद्र जाट। एमबीए चार्वी जैन। इन्हें मेहता जगन्नाथ सिंह स्पॉन्सर्ड चेस प्राइज मोमेंटो सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जा रहा है। एमबीए ई बिजनेस नेहा मेहरा। एमकॉम बीबी संजना बंस। इन्हें सीपी मेमोरियल स्पॉन्सर्ड मेडल व सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जा रहा है। एमकॉम बिजनेस एडमिशन भूमिका तेली। इन्हें प्रोफेसर विजय सिमाली मेमोरियल गोल्ड मेडल तथा सीपी मेमोरियल स्पॉन्सर्ड मेडल व सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जा रहा है। एमटीएन रोमा कुवालका। एमएचआरएम सैली जैन। एमआईटी चतुर्वेदी विशाल। इन्हें सीपी मेमोरियल स्पॉन्सर्ड मेडल व सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जा रहा है। जैन। एमएससी बॉटनी तृप्ति गौड़। एमएससी केमिस्ट्री करिश्मा सिंह। एमएससी एनवायरमेंटल साइंस हरिओम सिंह जाला। इन्हें प्रोफेसर आर के श्रीवास्तव अवार्ड स्पॉन्सर्ड चेस प्राइज मेमोंटो सर्टिफिकेट तथा विजय सिंह देवपुरा मेमोरियल अवार्ड भी दिया जा रहा है। एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नीलेश जाट। एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कुलदीप सिंह भाटी। एमएससी फिजिक्स गायत्री कुमारी राणावत। एमएससी पॉलीमर साइंस यशपाल गुप्ता। एमएससी जूलॉजी प्रदीप कुमार जहांगीर। एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सुबोध सुराना। एमएससी आईटी दीपाली वसीटा। एमएससी स्टैटिस्टिक्स दीपल जैन। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी निकिता शर्मा।
उपाधि, पदक और पुरस्कार प्राप्त कर रहे मेरे युवा मित्र, देवियों और सज्जनों, आज मैं उन अध्येताओं को बधाई देता हूं जिन्हें स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित किया गया है। वैश्विक स्तर पर सफलतापूर्वक देश का नेतृत्व करने के लिए आपको अपने नैतिक व्यक्तित्व में इस प्रकार की दक्षता और कुशलता के मूल्यों को आत्मसात करना होगा जो विभिन्न चुनौतियों और पृष्ठभूमियों में सामूहिक चेतना के साथ लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य तृप्ति और उपलब्धि की भावना के साथ साथ आत्मसंतोष का भाव जागृत करना है। इस उत्सव के समय में एक चरण की समाप्ति और दूसरे की शुरुआत जीत का आभास देती है। विद्यार्थी, उनके माता पिता एवं अध्यापकों के लिए एक बहुत गर्व का क्षण है। आप सभी ने अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर दृढ़ संकल्प और अनुशासन के साथ कठोर परिश्रम किया है। आपके अध्यापकों ने आपको निरंतर प्रेरित और प्रोत्साहित किया है, जिससे आप अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके हैं और अपने उच्चतम लक्ष्य को आपने प्राप्त किया है। आपके माता पिता ने आपको यहाँ तक पहुँचाने में हर संभव उत्सर्ग किया है। उन्होंने आपको पारिवारिक, आर्थिक, नैतिक प्रोत्साहन और समुचित वातावरण प्रदान किया है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को अन्य संस्कृतियों के प्रति सम्मान और पर्यावरण के प्रति उदार होने की शिक्षा प्रदान करता है, जो वैश्विक ज्ञान की दृष्टि से वृद्धि में सहायक हो और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को निर्मित करने में मदद करे। में तदनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करना विश्वविद्यालयों का कर्तव्य है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य, श्रेय, स्वरूप और ध्येय है सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात जो मुक्त करती हो वही शिक्षा है। इस संदर्भ में एक रामचरितमानस के कुछ कथानकों का आपके दर्पण है, और एक दर्पण जो है वो आपके सामने मिरर है। मिरर और मिरर के अलावा, दर्पण के अलावा जो दृष्टांत थे, उन दृष्टांतों के अतिरिक्त यदि आप अपने मिरर में आत्मावलोकन करें और यह देखें कि आप जो कार्य कर रहे हैं उनमें इन तीनों विश्रांत मन से यदि बहती नदी में न देख करके अपने चित्र को देखें, अपने कार्य का आप अवलोकन करें, उनका मूल्यांकन करें, तो ऐसा लगता है कि आप अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। आपका उद्देश्य केवल इतना भी नहीं होना चाहिए कि जो सूचनाएं आपको दे दी गई हो और उन सूचनाओं पर आप अपने निजी स्तर पर विश्वास कर लें। इससे आपका जीवन टेप रिकॉर्डर की तरह हो जाएगा। उच्च शिक्षा में आपसे अपेक्षा है कि आप स्वयं चिंता करें, मनन करें, चिंतन करें, और चिंतन मनन का एक आलोक, एक आयाम यह भी है कि आप आत्मावलोकन करें। आपका विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान प्रदेश का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, और विशेष करके आदिवासी क्षेत्रों के लिए, वहाँ जहाँ पर कि फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स को यह सुविधा प्राप्त होती है कि विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करें। इस विश्वविद्यालय को कई उपलब्धियां प्राप्त हैं, जिनमें NAAC द्वारा इसको A ग्रेड मिल चुका हुआ है। विश्वविद्यालयों में एक प्रतिस्पर्धा की भावना हो, हम यहाँ के एल्यूमिनाई हो, एल्यूमिनाई के तौर पर हमारे राजदूत की जो भूमिका हो, उस भूमिका में अवश्य हम लौट करके अपने विश्वविद्यालय के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए, यहाँ जो पढ़ रहे विद्यार्थी उनके लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए हमें सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। भारत उन देशों में है जहाँ पर वैज्ञानिक और अभियंताओं के एक अच्छी खासी फौज तैयार हो गई। यदि हम तुलना करें तो हमारे यहाँ जो देश में कुल अभियंता हैं, इंजीनियर्स हैं, वो एक इजराइल जैसे देश की कुल जनसंख्या है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हमको गुणवत्तापरक शिक्षा के बारे में भी सचेत होना चाहिए, और इस दिशा में भारत सरकार लगातार प्रयत्नशील है। एक महान परमाणु शक्ति के रूप में अपने को विकसित किया, और आप जानते हैं कि अभी हाल में हमने चंद्रयान तक जाकर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए प्रयास किए, और जहाँ तक रॉकेट्स का प्रश्न है, उपग्रहों का प्रश्न है, आने वाले वर्षों में लगभग 15,000 लाख करोड़ रुपए हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि
एस्ट्रोफिजिक्स में और अन्य विधाओं में हमको पारंगत स्थापित प्राप्त हो सके। हमारा प्राथमिक, महत्वपूर्ण और मौलिक दायित्व है कि हम अपने राष्ट्र निर्माताओं के स्वप्न साकार करें, ताकि भारत एक ऐसे देश के रूप में विख्यात हो जहां मनुष्य आधारभूत सुविधाओं के साथ निर्धनता से मुक्त होकर स्वाधीनतापूर्वक रहे। हमें करनी चाहिए। आपने रामन, भाभा तथा रामानुजन के बारे में सुना। इनकी तुलना विदेशी वैज्ञानिकों ने आइलर, गाउस और जैकब के साथ की है। हमारे यहाँ एस.एन. बोस और रामानुजन एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो स्वयं जिन्होंने कुछ कार्य किया और करने के बाद, उदाहरण के तौर पर एस.एन. बोस ने एक रिसर्च पेपर लिखा और आइंस्टाइन को लिख के भेज दिया कि इसका आप जर्मन में अनुवाद करके इसको प्रकाशित कर दीजिए। कार्य हमने किया, जर्मन में उसका ट्रांसलेशन आइंस्टाइन ने किया और उसके बाद उसका प्रकाशन हुआ। दूसरी तरफ भाभा और रामन जैसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया। आप जानते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पूरे देश में जिस प्रकार से कार्य कर रहा है, जो आज एक सुदृढ़ व्यवस्था बना रखी है, उसके पीछे भाभा का योगदान है। हमें ग्रामीण क्षेत्र और उद्योग जगत दोनों के लिए उन्नत विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। आज भी जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे क्लीन एनर्जी की बात हो, समुचित भोजन, खाद्य पदार्थ प्राप्त हो सके, और जो उम्र बढ़ गई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने के कारण, तो जो टर्मिनल डिजीजेज हैं उनके बारे में हमको लगातार शोध करने चाहिए और नए नए उत्पादन ढूंढने चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अकादमिक जगत के कार्यक्रमों में अनेक अनन्य विशेषताएं देखी हैं। विश्वविद्यालय हमारे ऐसे प्रमुख केंद्र हैं जो सीखने, सिखाने और विकास के साथ साथ सकारात्मक जुड़ाव, नेतृत्व कौशल आदि का विकास करते हैं, और यही गुण हमारे भीतर समाज, देश और विश्व के प्रति सकारात्मक भाव उत्पन्न करते हैं। अब आपको संक्रांति के इस काल में विद्यार्थी ही है जो अपनी विरासत को भविष्य की ओर ले जाने के वाहक हैं। आज हर एक नागरिक को राष्ट्रीय विकास में अपनी महती भूमिका निभानी होगी। शिक्षित लोगों के पास महत्वपूर्ण अवसर और योगदान के उत्तरदायित्व मौजूद है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा एक सतत अथवा प्रवाही परंपरा है जो भारत की आध्यात्मिक विरासत और विकसित होते हुए आधुनिक भारत के बीच सेतु की तरह मौजूद है। आपको ज्ञात होगा, एक पुस्तक है, स्टॉप स्टीलिंग ड्रीम्स, किसी के दूसरों के सपनों को न चुराएं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति, महान रक्षा वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि सपने तो रात में सबको आते हैं, लेकिन जो दिन में सपना देखता है, हमको ऐसे लोग चाहिए जो दिन में सपना देखता हो और उस सपने को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील हो, वो व्यक्ति चाहिए। आप इंटरनेट और संचार क्रांति वाले जीवन की एक ऐसी रोमांचक दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जो चुनौतियों और अवसरों से परिपूर्ण है। अवसर क्यों? क्योंकि अगर आप पिटी हुई लकीर पे चलेंगे तो आप पुरस्कृत नहीं होंगे, आपको नई लकीर खींचनी होगी, और वो नई लकीर खींचना आपके अंदर संभव है, समाहित है, यदि आप इन गुणों को आत्मसात कर लें और विश्वविद्यालय शिक्षा को अपने साथ रख लें। भाषा कोई बाधा नहीं है। इस राजस्थान के पढ़े हुए लोग जब हमारे संस्थान में आते हैं तो उनको लगता है कि हमने हिंदी में पढ़ाई की। अगर आप हिंदी में स्वप्न देखते हैं, अपनी मातृभाषा में स्वप्न देखते हैं, उन स्वप्नों को साकार करना चाहते हैं, तो हमको पता है इसी माटी से इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक इतने संस्थानों में काम कर रहे हैं जिन्होंने शुरू में पूरी शिक्षा हिंदी में प्राप्त की, लेकिन आगे चल करके उनके शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बनाते हैं। शैक्षणिक संस्थाओं के लिए अब यही एक नया कार्य क्षेत्र है। आने वाली पीढ़ी को नई राहों, जो पुराने स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स थे, उन डिपार्टमेंट्स के अलावा नई विधाओं के बारे में सोचना, उन नई विधाओं का स्थापना करना और नए विचारों को आगे बढ़ाना इन विश्वविद्यालयों का कर्तव्य है। ऐसा करना सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का आज 27वां दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान परम आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय एवं कुलाधिपति
आदरणीय कलराज जी मिश्र साहब, आदरणीय प्रोफेसर अविनाश चंद्र पांडे जी, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय नरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे बीच में विराजमान माननीय विधायक गजेंद्र सिंह जी सक्तावत साहब, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के सभी इस कार्यक्रम में शामिल संकाय अध्यक्ष, दीक्षांत विद्यार्थी और उनके अभिभावकगण, उदयपुर के सभी सम्मानीय नागरिकगण, मीडिया और प्रेस के सभी सम्मानीय प्रतिनिधिगण और इस गरिमामय समारोह में पधारे हुए सभी जिनका मैं संबोधन नहीं कर पाया हूं, सभी सम्मानीय प्रबुद्धजन, आज के इस दीक्षांत समारोह में की शुरुआत में राज्यपाल महोदय के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों के बारे में हमें कुलाधिपति महोदय के द्वारा स्वयं पूरी जानकारी दी गई और उसके साथ साथ संविधान की मूल अवधारणा और हमारे जो मूल अधिकारों के साथ हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों के बारे में हम सबको बोध करवाया गया। निश्चित रूप से राज्यपाल महोदय की जो सोच है कि हमारा देश बहुत लंबी लड़ाई के बाद स्वतंत्र हुआ और हमारे देश की आज़ादी के बाद हमारा जो संविधान बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, उस संविधान में देश को नियम और प्रावधान बनाए गए। मैं समझता हूं कि हमारा संविधान दुनिया में सबसे बेहतरीन संविधान है और उस संविधान को नई पीढ़ी से को अवगत कराना, नई पीढ़ी को भी संविधान की पूरी अवधारणा की जानकारी रहे, इस सोच के साथ माननीय राज्यपाल महोदय ने संविधान का पाठन आप जहां भी पधारते हैं हमेशा करवाते हैं। निश्चित रूप से ये विश्वविद्यालय राजस्थान के जो सबसे विख्यात और सबसे जो पुराने विश्वविद्यालय हैं उनमें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का नाम भी आता है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान की राजधानी में हमारे प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय था जो देश की आज़ादी से पहले खुला। उसके बाद जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जोधपुर और उदयपुर खोले गए और धीरे धीरे राजस्थान के लगभग सभी संभाग मुख्यालयों पर और यहाँ तक कि जिला मुख्यालयों पर भी आज विश्वविद्यालय हमारे संचालित हैं। इस विश्वविद्यालय से वर्तमान में 4 जिले मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और सिरोही जो संबद्ध जिले हैं। विश्वविद्यालय के 4 संघटक महाविद्यालय हैं। 180 कॉलेज इन 4 जिलों में हमारे इस विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय हैं। करीब 1.5 लाख छात्र छात्राएं MLSU से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से इस विश्वविद्यालय का काफी भव्य स्वरूप है और उदयपुर संभाग में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय
और बांसवाड़ा का दूसरा विश्वविद्यालय जो इसी विश्वविद्यालय में से निकलकर बना है, दोनों ही विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इस विश्वविद्यालय को आगे ले जाने के लिए यहाँ के शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने के लिए इन्होंने शिक्षकों के द्वारा जो मेहनत की गई, उसी का परिणाम है कि ये विश्वविद्यालय अपने विकास के पायदान वर्ष दर वर्ष चढ़ता गया। अपनी एक अलग योग्यता के आधार पर पहचान बनाई। इस विश्वविद्यालय का नाम राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के क्षेत्र में नाम रोशन किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस विश्वविद्यालय की छात्राएं आगे बढ़ी। रूसा और अन्य योजनाओं के तहत विश्वविद्यालय परिसर में कई प्रकार के अभी निर्माण के कार्य करवाए जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि यह विश्वविद्यालय जो हमारे शिक्षकों की, हमारे उदयपुर के लोगों की, छात्र और छात्राओं की और यहाँ के अभिभावकों की भावनाओं का केंद्र है और इस विश्वविद्यालय ने बहुत ही ज्यादा उन्नति की है। मैं इस अवसर बने हुए अभी 1 साल 3 दिन पहले 17 तारीख को हुआ है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उन्होंने जब शपथ ली तो उसके बाद उनके जो सोच थे उस शिक्षा मंत्री के बनने के बाद, शपथ लेने के बाद मैं जब उनसे पहली बार मिला तो उनकी ये सोच थी कि राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में आज स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए हर ग्राम पंचायत स्तर तक 12वीं तक का विद्यालय है, सीनियर सेकेंडरी तक का स्कूल है, लेकिन आज भी गांव के विद्यार्थियों को जो शहरों से 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक की दूरी पर रहते हैं या इससे ज्यादा दूरी पर रहते हैं, उस विद्यार्थी को अपनी स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद कॉलेज की शिक्षा के लिए एक तरह से छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि गांव का किसान का बेटा शहर में जाकर के महंगी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। उसके साथ साथ शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए, शिक्षा को हर व्यक्ति तक पहुंच हो, शिक्षा, उस विषय पर उन्होंने मुझे कई सारी बातें कही और मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उच्च शिक्षा पर पूरी तरह से ध्यान दिया। कैबिनेट की पहली ही बैठक में 2 विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई। श्री हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय तथा डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना पहले ही कैबिनेट की मीटिंग में उनके द्वारा करने की घोषणा की गई और पत्रकारिता विश्वविद्यालय राजस्थान की राजधानी जयपुर में विधिवत रूप से संचालित भी होना शुरू हो गया है। ग्रामीण शिक्षा को और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के विद्यार्थियों को कॉलेज की शिक्षा उनके घर के और उनके गांव के नजदीक में मिले, उस दिशा में प्रथम बजट में 50 राजकीय महाविद्यालय राजस्थान की अलग अलग तहसीलों में, राजस्थान के अलग अलग उपखंड मुख्यालय पर खोलने की घोषणा की गई और न सिर्फ घोषणा की गई बल्कि वो 50 के 50 राजकीय महाविद्यालय इसी सत्र में शुरू कर दिए गए और उसमें करीब 10,000 छात्र और छात्राओं ने एडमिशन लिया और वो छात्र और छात्राएं थे जिन्होंने 12वीं पास करे थे, उन्होंने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया और जब ये महाविद्यालय अगस्त और सितंबर में जब चालू हुए तो उसमें इन कॉलेजेस के खुलते ही इन छात्र और छात्राओं ने बड़ी मात्रा में एडमिशन लिए। निश्चित रूप से ग्रामीण शिक्षा को और बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार की सोच थी, उस दिशा में जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस में बालिकाओं से जो राजकीय शुल्क लिया जाता है, उस राजकीय शुल्क को भी पहले ही बजट की घोषणा में
पूरी तरह से माफ करने की घोषणा कर दी गई, जिससे कि बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सके। हमारे राजस्थान के बहुत सारे कॉलेजेस में शिक्षकों के बहुत बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, और जिसकी वजह से हमारी हायर एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन के जो विद्यार्थियों के जो पूरे कोर्स हैं वो नहीं हो पाते। उस दिशा में 1000 कॉलेज शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए बजट में घोषणा की गई, वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई और आरपीएससी को उन पदों को भरने के लिए सरकार की तरफ से अभ्यर्थना भी भेज दी गई है। तो निश्चित रूप से मैं आप सबके, क्योंकि आप सब उदयपुर संभाग के प्रबुद्धजन यहाँ विराजे हुए हैं, आदिवासी क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कालीबाई स्कूटी वितरण योजना शुरू करने की घोषणा की गई और इसी वर्ष से उसको भी लागू कर दिया गया, जिससे कि हमारे आदिवासी क्षेत्र के और जो हमारे उदयपुर और डूंगरपुर बांसवाड़ा आदि क्षेत्र है, यहाँ बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए करीब 4-5 कॉलेज उदयपुर संभाग में भी खोले गए और उसमें बड़ी संख्या में एडमिशन हुए हैं। एक कॉलेज में तो प्रतापगढ़ में तो करीब 700 छात्र और छात्राओं ने पहले साल एडमिशन लिया है। मैं आप सबके सामने ज़्यादा लंबा समय नहीं लेते हुए यही कहना चाहूँगा कि राज्यपाल महोदय जिस प्रकार से हमेशा ये बात कहते हैं कि शिक्षा रोजगार पूरक होनी चाहिए, शिक्षा को आज शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थी अपनी डिग्री लेकर के कॉलेज से जब निकलता है तो उसके मन में बहुत सारी चिंताएं होती है अपने भविष्य को लेकर, क्योंकि उसके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां आने वाली होती है और वो अपनी शिक्षा के बाद में क्या करेगा वो असमंजस में रहता है। तो इस सोच को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के करीब 150 कॉलेजेस में RSLDC के माध्यम से मुख्यमंत्री युवा कौशल विकास योजना के तहत राजस्थान के 150 कॉलेजेस में 39 तरह के स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज इस साल शुरू किए गए हैं, जो पूरी तरह से निःशुल्क होंगे तमाम सरकारी कॉलेजों में। और ये स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्स करके विद्यार्थी जब कॉलेज से निकलेगा तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की और राज्यपाल महोदय की सोच है कि वो विद्यार्थी कॉलेज से निकलने के बाद अपना खुद का काम शुरू कर सकता है, निजी क्षेत्र में या राजकीय क्षेत्र में यदि वो कोई सरकारी या प्राइवेट नौकरी के लिए भी यदि वो प्रयास करेगा तो ये स्किल डेवलपमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और प्रोग्राम्स के बाद में उनको जो सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, निश्चित रूप से उसके माध्यम से वो विद्यार्थी अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनेगा। महामहिम के द्वारा छात्र और छात्राओं को दिए गए मैं सभी उपाधि प्राप्त करने वाले और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देना चाहूंगा। और उसके साथ साथ मैंने ये महसूस किया है कि जो उपाधियां और जो पदक दिए गए उनमें करीब 75% या उससे ज्यादा बालिकाओं को ये उपाधियां और पदक दिए गए। ये हमारे सबके लिए गौरव की बात है कि हमारी बेटियां जो शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, वो अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करके और उसके बावजूद अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का काम हमारी छात्राओं ने किया है और ज्यादातर मेडल और उपाधियां छात्राओं को मिले हैं। मैं हमारी बेटियों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कुलाधिपति पदक, कुलपति पदक, 3 गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली ये तमाम छात्राएं थी जिनको 3 बार, एक ही छात्रा को बहुत सारी 3-4 छात्राएं ऐसी आई जिनको 3 बार गोल्ड मेडल दिए गए, ट्रॉफी दी गई, कुलपति पदक दिया गया। तो निश्चित रूप से ये हमारा देश का भविष्य है, जो युवा पीढ़ी है, हम सब के लिए गौरव की बात है कि हमारी बेटियां जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से हमारा भारतवर्ष जो कभी विश्व गुरु हुआ करता था शिक्षा के क्षेत्र में, उस दिशा में पुनः तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जब माता जब पढ़ी लिखी होगी तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी संस्कारित होगी, शिक्षित होगी और हमारा देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आभार।
आदरणीय श्री गौर सिंह भाटी जी और प्रोफेसर अविनाश चंद्र पांडे जी, विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल और अकादमी परिषद के सदस्यगण, दीक्षांत समारोह में भाग ले रहे हमारे यहाँ के विधायक भी हैं, अन्य कोई अगर सामाजिक संस्था के प्रमुख होंगे, ऐसे बंधुगण, दीक्षांत समारोह में अन्य भाग ले रहे हैं। हमारे आज जिनको पदक प्रदान किया गया है, उपाधि प्रदान की गई है, ऐसे छात्र और छात्राएं, उनके अभिभावकगण, अन्य विद्यार्थीगण तथा पत्रकार बंधुओं, छायाकार मित्रों, इस दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। और जैसा भी हमारे श्री उच्च शिक्षा मंत्री जी ने ये बताया, छात्राएं रही हैं। हमने जितने लोगों को पदक दिया है, 205 लोगों को दिया है, जिसमें पुरुष छात्र पदकधारी 72 हैं और छात्राएं पदकधारी 133 हैं। ये देखकर बड़ा आनंद का अनुभव हुआ है। जो कुलाधिपति स्वर्ण पदक है, कुल 7 है, जिसमें 1 छात्र को प्राप्त हुआ है और 6 छात्राओं को प्राप्त। मैं सभी पदकधारियों का स्वागत करता हूं, उनको बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। विशेषकर बेटियों को उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, देश की लक्ष्मी। ऐसे उनका मैं अभिनंदन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आने वाले जीवन में सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। निश्चित रूप से एक अच्छी स्थिति की शुरुआत होगी। ये दीक्षांत समारोह किसी भी विद्यार्थी, शिक्षक और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है। शिक्षक और विद्यार्थी के तप का परिणाम और पूर्ण लाभ को समाज के व्यापक हित के लिए समर्पित करने का यह अवसर है। जीवन की वास्तविकताएं, उनमें आने वाली प्रतिकूलताएं को अनुकूलता के रूप में बदलने की समझ और सामर्थ्य शिक्षा का यह प्रतिफल होता है। भौतिक संसार में अभ्युदय प्रगति तथा अंतर जगत में सर्वात्म अथवा सर्वभूत हिते रतः का भाव सच्ची शिक्षा से ही प्राप्त होता है। अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने वाली विद्या ही होती है। अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय। इस विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य भी यही है। विश्वविद्यालय जब ध्येय वाक्य है तो स्वाभाविक रूप से उस प्रकार की निर्मिति संभावित है। विद्या विद्यते अमृतम, अर्थात विद्या से ही अमृत को प्राप्त किया जा सकता है। हमारे शैक्षणिक संस्थान शिक्षा के साथ साथ विद्या और उससे भी बढ़कर ज्ञान के प्रकाश को विस्तृत करने वाले केंद्र बने, ऐसी मेरी हार्दिक अभिलाषा भी है। शिक्षा ज्ञानोपलब्धि का साधन है। साधन शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों को अनुशासित रहना होगा। विद्या का प्रतिफल आचार्य और शिष्य दोनों की सत्यनिष्ठा,
ज्ञान निष्ठा और धर्म निष्ठा के द्वारा घटित होता है। समकालीन परिवेश में यह जरूरी है कि हम आजीविका कौशल के साथ साथ विचार और व्यवहार में सार्वभौम मानवीय मूल्यों की स्थापना करें। उपाधि ग्रहण करने के अनंतर विद्यार्थी एक उपकरण मात्र बनकर न रह जाए, उसके भीतर स्वतंत्र वैचारिक चेतना, तर्कपूर्ण बुद्धि, सत्य असत्य का विवेक तथा अपने कर्तव्य अथवा धर्म के प्रति अटूट निष्ठा भी रहनी चाहिए। आज शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों एवं उनके आचार्यों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और यह आशा करता हूं कि वाणी, विचार और व्यवहार से सदा सर्वदा स्वयं को इसके योग्य प्रमाणित करें। हम उस प्राचीन गौरवशाली विरासत और परंपरा के उत्तराधिकारी हैं जहां शिक्षा संस्कार के समय आचार सर्वकालिक सर्वोच्च मानवीय मूल्यों की अभिप्रेरणा का आदेश और उपदेश अपने विद्यार्थियों को प्रदान करते थे। यजुर्वेद के तैत्तिरीयोपनिषद की जो शिक्षावली में एक उपदेश उपलब्ध है जिसका सामान्य तौर पर लोग उल्लेख करते हैं, सत्यम वद धर्मम च स्वाध्याय मां प्रमद। स्वाध्याय से आलस मत करो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवृत्तव्यम। इस संदेश के अनुसार हमें सदैव सत्य बोलने, अपने कर्तव्य का पालन करने, माता पिता गुरु और अधिक में देवत्व बुद्धि रखते हुए अपने सीखे हुए ज्ञान में निरंतर वृद्धि करनी चाहिए। लोग इन मूल्यों को धारण करते हुए समकालीन सामाजिक, राष्ट्रीय एवं वैश्विक चुनौतियों के समाधान की दिशा में योगदान के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इसके लिए मानविकी और समाज विज्ञान के साथ साथ वाणिज्य, विधि, प्रबंध, विज्ञान और तकनीकी आज के क्षेत्रों में और अधिक अध्ययन और अनुसंधान पर बल देना होगा। दर्शन हो या विज्ञान, दोनों का विकास असंतोष, जिज्ञासा, प्रसार शिक्षा की निरंतरता है। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि महाराणा प्रताप की शक्ति और मीरा की भक्ति से ओतप्रोत इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थित यह विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति के सोपान आरोहण कर रहा है। पिछली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ने विश्वविद्यालय को A ग्रेड प्रदान की थी। मैं आशा करता हूं कि विश्वविद्यालय के कुलपति और यहाँ के शिक्षक मिलकर इस बार पहले से भी अधिक उत्तम प्रदर्शन करते हुए सर्वोत्तम ग्रेड प्राप्त करेंगे। स्पोर्ट्स से लेकर विज्ञान तक, साहित्य से लेकर सामाजिक कार्य तक लोगों ने अपने प्रतिभा का योगदान किया है। ऐसे अपेक्षा की जाती है ज्ञान से लिखा हुआ छात्र जब कहीं जाए तो उसके आचरण और व्यवहार को देखने के पश्चात, उसके विचार में व्यक्ति करने के पश्चात लोग स्वाभाविक रूप से कह सके कि कहां से आया है, तो लोग कहें कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय एक पहचान विद्यार्थी के माध्यम से विश्वविद्यालय की बनती है, शिक्षा संस्थान से। इस पहचान को कायम रखने में हम अपने आचरण व्यवहार को उसके अनुरूप ले जाने का प्रयास करें तो मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति में लोगों के लिए एक उदाहरण प्राप्त होगा। मैंने आपके बीच में संविधान के प्रस्तावना का प्रियम्बल का मूल पाठ किया था और मैंने मूल कर्तव्यों को भी उसमें जोड़ा था। मैंने अनुभव किया था कि सामान्य तौर पर कई लोगों से बातें करने के पश्चात और कई जगह बोलने के बाद जब मैंने कुछ लोगों से प्रश्न पूछा प्रियम्बल में क्या लिखा है,
तो दुख के साथ कहना पता है, नहीं बता पाए। लोगों को, बहुत से लोगों को फंडामेंटल राइट्स की तो जानकारी है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जानकारी नहीं। ये भी आश्चर्य का विषय था, ये मेरे लिए चिंता का विषय था। 26 नवंबर को जब संविधान दिवस मनाया गया था, तो मैंने अधिवक्ता परिषद के अंदर जो बाल सेशन है राजस्थान का, उसे बोलते हुए इन बातों को इसी तरीके से पढ़ा था जिसे आप पढ़ रहा हूं। मुझे अच्छे अधिवक्ताओं ने कहा ये तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली थी। मैंने अनुभव किया हमारे विश्वविद्यालय में हम सभी बच्चों के बीच में इसको पढ़ रहे थे, और विश्वविद्यालय से आग्रह करेंगे इन दिशा में विभिन्न, और संविधान में फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज उसके प्रमुख स्तंभ है, इसकी जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए मैंने अपने भाषण में इसको जोड़ा है, और मैंने कहा है कि 26 नवंबर पूरे देश में 17वां संविधान दिवस मनाया गया। आपको बताना चाहता हूं कि संविधान हमारा मार्गदर्शक है, हमारा मूल ग्रंथ है। ये हमारे लिए रामायण है, गीता है, कुरान है, बाइबल है, क्योंकि इसके निर्देश पर ही पूरा देश चलता है। और इसके अगर विरुद्ध कार्य किया गया तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की मूल भावना का उल्लेख है। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए। संविधान का अनुच्छेद 51 में हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य यह दोनों ही संविधान के प्रमुख स्तंभ हैं। मैं सभी पदाधिकारी और सभी छात्रों और सभी यहाँ के लोग सबसे अपेक्षा करूंगा कि जो भी इस माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है उसको औरों तक पहुंचाने का हम प्रयास करें और उसको आचरण व्यवहार में लाने की दिशा में उनको प्रेरित करें, तो मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा होगा। और हमारे विद्यार्थियों का उद्देश्य भी मौलिक अधिकारों की तो हम बात करते हैं, लेकिन आवश्यकता है कि हम हमारे कर्तव्यों को जानें, समझें और उनके अनुरूप ही अपना कार्य व्यवहार करें। आप युवा हैं, राष्ट्र निर्माण में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए संविधान में प्रदत्त कर्तव्यों को आप लोग आचरण में लाकर आगे बढ़े। भारत देश को आगे बढ़ाने और स्वयं के जीवन को भी प्रोन्नत करने में यह कदम बेहतरीन साबित होगा। आमजन को संविधान की जानकारी होना आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता व सामाजिक समरसता के लिए मूल कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों में युवाओं को मूल कर्तव्यों का ज्ञान कराने के लिए अभियान चलाया जाए। देश की युवा पीढ़ी को मूल कर्तव्यों के बारे में बताया जाना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 51 पर विचार विमर्श करने के लिए गोष्ठियां और सेमिनार आयोजित की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय अपनी शैक्षणिक श्रेष्ठता और अद्यतन शोध द्वारा ही राष्ट्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। विद्यार्थी एवं शोधार्थी जिम्मेदार नागरिक बने, सच्चाई और ईमानदारी से दायित्वों का निर्वहन करें, राष्ट्र को विश्व पटल पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में एकजुट होकर सक्रिय एवं सार्थक भूमिका निभाएं, ये अपेक्षा और शुभकामनाएं। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों, उनके माता पिता और अभिभावकों के साथ साथ यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव और विशेष रूप से जिन विद्यार्थियों की निवृत्ति में हमारे शिक्षक महानुभावों का योगदान है, उन शिक्षक बंधुओं को भी, सभी महानुभावों को नव वर्ष के साथ साथ उज्ज्वल भविष्य की एक बार पुनः शुभकामना करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। मेरी अनुमति